हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके डोज। फ्रेंड्स, आज है 21 दिसंबर 2022 और 21 दिसंबर 2022 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। फ्रेंड्स, आंसर ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं वो आपको याद रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गोवा ने दिसंबर 2022 में गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया गया है, यानी गोवा राज्य ने अपना मुक्ति दिवस कब मनाया है। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को गोवा ने अपना मुक्ति दिवस मनाया है। तो ये क्यों मनाया है इसको अब देख लेते हैं। तो 1961 में, ठीक है, यहाँ है 1961 में पुर्तगाली शासन से राज्य की मुक्ति के उपलक्ष्य में 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाता है अपना, यानी मुक्ति दिवस मनाता है। चलिए अगला प्रश्न अगला देख लेते हैं। गोवा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अभी गोवा के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, गोवा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट फैक्ट्स को देखते हैं। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन गोवा में हुआ। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री देवदर्शन यात्रा योजना का अनावरण किया है। अंतर्राष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव गोवा में आयोजित किया जाएगा। गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो ये गोवा से रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट फैक्ट्स थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में विजेता बना है? विच कंट्री बिकेम द विनर इन द फाइनल ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। अब चलिए देख लेते हैं फीफा के बारे में। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड स्पोर्ट्स इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट है। ठीक है, अब है 2022 फीफा विश्व कप 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कहाँ हुआ था? फ्रेंड्स, कतर में ये हुआ है। ये BBIA एग्जाम में पूछ सकता है, जिससे यह अरब दुनिया में आयोजित पहला विश्व कप बन गया है। यानी इससे पहले अरब जो दुनिया है, अरब कंट्री हैं जो जितने भी, उसमें ये फीफा वर्ल्ड कप आयोजित नहीं हुआ था। ये पहली बार कतर में आयोजित हुआ है। ठीक है, इस टूर्नामेंट की यानी फीफा विश्व कप का आयोजन या फर्स्ट टाइम उद्घाटन 1930 में हुआ था। इसे हर 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। ठीक है, अब 2022 हो गया, तो 22 के बाद 4 साल बाद ये आयोजित होगा। तो 2026 में अगला टूर्नामेंट 3 उत्तरी अमेरिकी देशों यानी कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 शहरों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। ठीक है, उत्तरी अमेरिका के 3 देशों कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 शहरों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा 2026 में। एक तो ये हो गया कि कौन विजेता था, तो अर्जेंटीना। उप विजेता कौन था फीफा वर्ल्ड कप का? तो फ्रांस। कहाँ आयोजित हुआ था? कतर में। ठीक है, और अगला कब आयोजित होगा? 2026 में। और कहाँ आयोजित होगा? ये 4-5 फैक्ट्स आप याद रखिएगा फ्रेंड। फीफा इम्पोर्टेंट है इस बार के एग्ज़ाम के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर 18 दिसंबर। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है, तो ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो अब देख लेते हैं ये दिसंबर में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं। 1 दिसंबर को क्या मनाया गया है? विश्व एड्स दिवस और BSF का 58वां स्थापना दिवस। 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। गुलामी के लिए उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 दिसंबर BBI विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस।
4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस। फ्रेंड्स, इसको भी मैंने अभी हाल फिलहाल के किसी एग्जाम में इसको मैंने देखा है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस, ठीक है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस, इम्पोर्टेंट है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 7 दिसंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 8 दिसंबर सार्क चार्टर दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरण उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर BBI राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और यूनिसेफ दिवस, फ्रेंड्स याद रखिएगा। 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लिए कवरेज दिवस और 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है, ठीक है। चलिए, ये थे दिसंबर के इम्पोर्टेंट दिवस। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दिसंबर 2022 में आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, किसे चुना गया आयरलैंड का नया प्रधानमंत्री? तो इसका आंसर होगा लियो वराडकर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, ठीक है। अब इमेज में देख लेते हैं, ये है भारतीय मूल के लियो वराडकर, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं यही, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। भारत ने फ्रांस से कितने लड़ाकू विमान राफेल खरीदे हैं? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा 36। इसमें 2-3 क्वेश्चन आप देख लेंगे जो पूछता है। पहला कि ये जो लड़ाकू विमान राफेल है, ये किस देश के साथ भारत ने हस्ताक्षर किए हैं या सौदा किया है? तो ये फ्रांस के साथ। फ्रेंड्स, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, फ्रांस के साथ राफेल, ठीक है। और ये टोटल कितने लड़ाकू विमान खरीदे हैं भारत ने? तो 36। ये अभी न्यूज़ में इसलिए कि 15 दिसंबर को भारत को सबसे लास्ट खेप प्राप्त हुई है, यानी 36वां राफेल विमान मिला है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। किस देश ने लगातार तीसरी बार नेत्रहीनों के लिए दृष्टिहीन T20 विश्व कप जीता है? T20 विश्व कप 2022 जीता है, ठीक है। विच कंट्री हैज़ वोन द ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 2022 फॉर द ब्लाइंड फॉर द 3rd टाइम इन ए रो? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा भारत, इंडिया, अपना देश भारत ने जीता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या देखना है फ्रेंड्स? ये है आपकी इमेज में, ये है इमेज में 3rd 2020 T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड 2022 यानी 2022 चैंपियनशिप जो हमारे देश भारत ने जीता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा विश्व कप 2022 गोल्डन बूट पुरस्कार किसने जीता है? ये गोल्डन फीफा में अब समाप्त हो चुका है, अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप फीफा का जीता है, ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट कुछ पुरस्कार हैं जिसको हम एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में, 5 मिनट्स के वीडियो में हम फीफा से रिलेटेड सारे 5 या 10 मिनट्स के वीडियो में सारे इम्पोर्टेंट जो भी फीफा से रिलेटेड करंट की न्यूज़ है उसको कवर करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कि गोल्डन बूट पुरस्कार किसने जीता है। तो इसका होगा किलियन एम्बापे, ठीक है। किलियन एम्बापे ने गोल्डन बूट पुरस्कार जीता है और ये फ्रांस के हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फीफा को हमने देख लिया, पीछे अभी देखा है, ठीक है। अब चलते हैं अगला प्रश्न। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा सरगम चौहान। ये इमेज में है सरगम चौहान और इन्होंने अभी क्या जीता है? इन्होंने अभी जीता है मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब। चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में पेटा ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? ठीक है, किसे पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब से नवाजा है या दिया है? तो ये अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि पशु कल्याण गतिविधियों में ये सक्रिय रहती हैं और काफ़ी मजबूती से पशु अधिकारों के लिए वकालत करती हैं और इसलिए इन्हें पेटा ने पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब दिया है। अब चलिए देख लेते हैं पेटा के बारे में, ठीक है।
पेटा का मतलब होता है पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, पेटा की स्थापना 1980 में हुई थी और यह सभी जानवरों के अधिकारों की स्थापना और बचाव के लिए समर्पित है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 18 दिसंबर 2022 को INS मार्मुगाओ युद्धपोत को भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा मुंबई। मुंबई में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। मुंबई में इसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। कौन सा है ये युद्धपोत? है INS मार्मुगाओ। ठीक है, चलिए ये था आज का हमारा टॉप 10 MCQ। अब हम देख लेते हैं आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो। आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो में होगा हाल ही में किस देश की राजधानी ने 2025 के बाद बनने वाले नए घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य बनाया है? फ्रेंड्स इसका आंसर होगा जापान। जापान ने ये अनिवार्य बनाया है। चलिए देख लेते हैं आज का प्रश्न। क्वेश्चन फॉर यू। 15 दिसंबर 2022 से, ठीक है, किस राज्य में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद शुरू होगा? ठीक है, किस राज्य में और ये किस देश के बीच में है? तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में है। कौन सा है? काजिंद। कजा का काजी याद रखिएगा, और भारत तो है तो कभी भी सैन्य अभ्यास पूछेगा तो भारत का नाम होगा ही। और ये तो इसे आप ट्रिक से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे टॉप MCQs करेंट से रिलेटेड। फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये डिस्कशन आपके पढ़ाई के लिए या हमारे द्वारा जो भी एफर्ट डाला जा रहा है वो आपके पढ़ाई के लिए आपको फ़ायदेमंद लगता है तो हमारे इस चैनल GK डोज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो पे हम कितने लाइक्स को लेके चल रहे हैं? तो आज की वीडियो पे हमारा 100 लाइक आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, चलिए फिर जम के पढ़ाई कीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।